Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, in the previous lecture we have discussed about the principle of conservation of momentum. To explain this principle, let us consider the collision of two identical balls in which the second ball is at rest. Second ball रेस्ट पे है. When there is collision of two balls, जब हमारे पास दो balls की collision होगी, there is a transfer momentum from one ball to an other. एक बॉल का मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड में. द बॉल एट रेस्ट गेन मोमेंटम एंड स्टार्ट मूविंग विद द स्ट्राइकिंग बॉल स्लोज डाउन. दो बॉल्स हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, पिंक एंड ब्लू. दूसरी बॉल रेस्ट पे फर्स्ट मूव कर रही है. जब आपस में टकराएंगी दोनों बॉल्स, तब क्या होगा? क्लियन होगा और मोमेंटम क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉल का दूसरी बॉल में. इफ द बॉल्स आर आइडेंटिकल वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ टोटल ट्रांसफर मोमेंटम. अगर तो सेम बॉल्स हैं, टोटल ट्रांसफर मोमेंटम हुआ है. द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड. जो बॉल आके टकराई है वो मूव करना शुरू हो जाएगी और जो वो स्टॉप हो जाएगी और जो रेस्ट पे है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? मूव करना शुरू कर देगी. आप डायग्राम में देख सकते हैं. इट मीन्स दैट सेकंड बॉल गेन्स मोमेंटम. फर्स्ट का मोमेंटम ट्रांसफर हो गया और सेकंड को मिल गया. इक्वल टू दैट लॉस बाय द फर्स्ट. में जितना फर्स्ट में लॉस किया उतना सेकंड ने गेन कर लिया. इफ द फर्स्ट बॉल स्टॉप आफ्टर collision, अगर पहली बॉल collision के बाद रुक जाती है, द सेकंड बॉल मूव्स विद द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल. तो जो सेकंड है जो कि रेस्ट पे थी वो फर्स्ट बॉल वाले मोमेंटम के थ्रू मूव करना शुरू हो जाएगी उसके जितना. दिस सजेस्ट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर collision रिमेन द सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर collision. इस पूरे पैराग्राफ एग्जाम्पल से हम समराइज करते हैं. जितना मोमेंटम पहले था वो ही लास्ट पे है. दिस फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आप लोग येलो ब्लॉक में डिफाइन भी देख सकते हैं, यही हमने पढ़ी थी. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. जितना लास्ट पे है टोटल उतना ही फर्स्ट पे था. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट. ये सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इस पूरे पैराग्राफ को अगर समराइज किया जाए, यहाँ पे हमारे पास दो बॉल्स की एग्जांपल है. एक रेस्ट पे है, दूसरी मूव कर रही है. जब जो मूव कर रही है वो आके टकराएगी सेकंड से जो कि रेस्ट पे थी, तो फर्स्ट वाली का जो मोमेंटम लॉस हुआ है वो सेकंड वाली गेन कर लेगी और वो मूव करना शुरू कर देगी. फर्स्ट वाली क्या होगी? रेस्ट पे आ जाएगी. और उनकी वेलोसिटीज पहले v1 v2 थी, अब v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3.5. अ बुलेट ऑफ मैस m1. एक बुलेट है जिसका मैस m1 इज फायर्ड बाय अ गन. गन से फायर हो रही है मैस जिसका मैस क्या है? m2. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन. गन की वेलोसिटी फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट. किसके टर्म में? बुलेट की वेलोसिटी में v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग के बाद. मीन्स इनिशियल क्या है? बिफोर फायरिंग 0 है. बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज दैट ऑफ गन वाज 0. दोनों का 0 है, दोनों की वेलोसिटी 0 क्योंकि मूव ही नहीं कर रही. देयरफॉर टोटल मोमेंटम बुलेट एंड गन वाज आल्सो 0. तो टोटल मोमेंटम भी क्या है? 0. आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी v1. बुलेट मूव करिए कितनी वेलोसिटी से? v1. देयर इज द गन मूव विद वेलोसिटी v2. गन की वेलोसिटी v2 और जो बुलेट है उसकी v1. बिफोर वाली 0. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total momentum before firing is equal to total momentum after firing. 0 before और m1 v1 m2 v2 after collision. यहाँ से हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे. m1 v1 माइनस m1 v1 बन जाएगा दूसरी साइड पे आके. v2 फाइंड करनी है हमने. माइनस m1 और मल्टीप्लाई v1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि v2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड. दिस इज द फाइनल आंसर. द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द गन मूव बैकवर्ड. गन कैसे मूव करी है? बैकवर्ड, ऑपोजिट टू द बुलेट. बुलेट के ऑपोजिट बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन. बैकवर्ड मोशन किसकी? गन की. दैट द शूटर गेट्स ए जर्क ऑन हिज शोल्डर. जो शूट कर रहा है गन को वो क्या फील करेगा? जर्क में झटका अपने शोल्डर पे फील करेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.